क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया BHU के भी दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पे हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड से तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 13.13 और एक्सरसाइज करेंगे आज हम लोग 13.7। 13.6 तक कर लिया था। 13.7 वॉल्यूम ऑफ कोन के बेस पे है, और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही। कौन बताएगा? बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर। सादिक भाई सही सही बोला इन्होंने। सोच लो, क्या पता उन्होंने गलत कह दिया हो। सही है। ओही कमाल ही कर दिया सादिक भाई ने भी। पढ़ाई करने के सादिक भाई को अब जज्बा जग रहा है, मैं सबको पीछे कर दूंगा। मुझे अभी कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं सब मैं ही लूँगा, सारे मार्क्स मुझे मिलेंगे, बाकी सब लोगों को ज़ीरो कर दूंगा। नहीं सादिक भाई सही कह रहे ना? एनीवे ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर H फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। आगे हम लोग पहला क्वेश्चन, ये मैं लिख रखा हूँ, एक्सरसाइज 13.7 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट कोन सर्कुलर कोन। ये सर्कुलर छूट गया था, हमने लिख दिया। ठीक है। क्या क्या दे रखा? दो पार्ट दे रखा। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा? रेडियस 6 सेंटीमीटर का है और हाइट 7 सेंटीमीटर का है। सेकेंड पार्ट दे रखा है, रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा 12 सेंटीमीटर। दो में से एक मैं करता हूँ और एक आप खुद कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल तो है नहीं। तो मैं सेकेंड पार्ट करता हूँ कि इसमें डेसिमल में दे रखा रेडियस और हाइट 12 दे रखा है, तो मैं सेकेंड पार्ट को करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करिएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है ना? पहला पार्ट तो आप करेंगे, मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। 1/3 पाई है 22/7 और R है 3.5 का होल स्क्वायर और H है 12 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्यूब होता है, एरिया में स्क्वायर होता है। ये जो 3.5 है इसको डेसिमल को हटा कर नीचे 10 कर देते हैं। ठीक है ना? डेसिमल को हटाकर नीचे वहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है। और 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी 7/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 7/2। तो ये हम लोग लिखते हैं 1/3 22/7, ये 7/2 हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी बात सुन रहे? ये जो है इसको आगे यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 22/7 और ये 7 का स्क्वायर था तो 2 दफ़ा लिख देते हैं और ये हमने इस तरह से लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ये, और 4 3 12, ये 3 हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। ये वाला पार्ट हमने कर दिया। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। ठीक है, चले आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बंद 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 खम शटर हमको। हाँ
अगला क्वेश्चन नंबर 2 करें 13.7 का। क्या दे रखा है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल्स विद रेडियस। फर्स्ट पार्ट में दे रखा रेडियस 7 सेंटीमीटर, लेंथ हाइट 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट दे रखा हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लेट हाइट 13 सेंटीमीटर। क्या हुआ साहब तक? तुम्हें बन नहीं रहा है? इतने आसान तो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये दे रखा हमारा वॉल्यूम निकालना है, लेकिन लीटर में बताना है। ठीक है, लीटर में बताना है। हम लोग तो पता है ही है कितना लीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। इसके सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो क्या होता है लीटर सेंटीमीटर में? ये हम लोग का होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये है ना, ये रिलेशन हम लोगों ने पीछे किया था। तो अब हमें लीटर्स में आंसर बताने हैं। ठीक, कोनिकल वेसल्स, तो कोनिकल वेसल जो होता है इस तरह का होता है, कोन टाइप का होता है। इसमें दो तरीके का हाइट होते हैं, एक ये हाइट होता है और एक ये हाइट होता है। ठीक है, इस हाइट को नॉर्मल हाइट h बोलते हैं और इससे हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको L से दिखाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक। और स्लैंट हाइट, नॉर्मल हाइट एंड रेडियस में जो रिलेशन होता है वो दे रखा है L, यानी स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जैसे चाहेंगे हम लोग बदल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हाइट को लेना चाहते हैं तो L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू h, और ये इस पर रूट डाल दिया। ऐसे भी हाइट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर r स्क्वायर को लेना चाहते हैं तो L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ऐसे भी ले सकते हैं। कितनी बात सुन में? ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं इसको। पहले में क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये है ना फॉर्मूला, आता है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे जो है हाइट चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए। रेडियस तो दे रखा है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है, हाइट नहीं दे रखा, स्लैंट हाइट दे रखा है। तो हाइट की जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर और h की जगह पे रूट L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कितना समझ में आइए? ठीक है, 1/3 पाई 22/7 और रेडियस कितना है? 7। तो यहाँ 7 का लिख के स्क्वायर कर दे यहाँ पे, और ये रूट में आ गया हमारा L स्लैंट है 25 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर रेडियस। कितनी बात सुन में? ये 7 से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/3 22 इंटू 7, और ये 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और 625 में से 49 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा रूट में? 576 आएगा, राइट। कितनी बात समझ में आई? और ये जो 576 का जब रूट लेंगे तो 24 आता है। तो ये हम लोग इसको रूट लेके इधर मैं लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है। तो 1/3 और 154 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको 3 से करेंगे, 3 8 ठीक, ये आ जाएगा हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन हमें आंसर बताना है लीटर में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको अगर लीटर में सेंटीमीटर करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करें तो 1.232 लीटर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये कहाँ समझ में नहीं आया?
हम लोग मिटा दिए इसको फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, हाइट दे रखा 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखा 13 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसमें देख लेते हैं रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। हाइट एंड स्लैंट हाइट दे रखा ना, तो रेडियस का आर स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। चलो पहले मैं फॉर्मूले कोई वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो है 1/3 तो यही है, पाई 22/7 है। और ये आर स्क्वायर का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। और ये एच जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब हमें आर स्क्वायर अगर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक, तो 1/3 22/7 और इसको एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इंटू 12 कर लिया। ठीक है। एल का वैल्यू कितना है इसमें, एल का वैल्यू दे रखा है 13। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर कर लिए और 12 का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब चलेगा। ये 1/3 22/7 और ये 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है ना, इंटू 12। ठीक, यहाँ पे हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। क्या दे रखा 169 से 144 माइनस कर 25 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/3 22/7, ये कितना जगह 25 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करता 3 से काट दे, 3 4 12। ठीक है ना, इसको हम लोग चाहें तो हम लोग 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। 25 इंटू 4 100 हो जाएगा ये। ठीक है ना, इस 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। अब अगर हम लोग लीटर में चेंज करना चाहेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा इतना लीटर्स। 1000 से डिवाइड करके ये इतना लीटर्स आ जाएगा। कितनी बार सुन में इसे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हमारा 13.7 का। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन में दे रखा है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू दे रखा 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1/3 3.14 और आर हमें निकालना है, आर स्क्वायर। और हाइट जो दे रखा 15 सेंटीमीटर है 1570। ठीक है, ये जो है हम लोग सबको उधर ले आते हैं आर स्क्वायर को रख के, तो 1570 इंटू 3/3.14 ये 15 आ जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 से काट देंगे, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है 3.14 है तो 314 100 अप कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारे आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो आर इज इक्वल टू कितना जगह 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 13.7। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ हिज बेस। डायमीटर क्या, रेडियस निकालना है, रेडियस का डबल कर दोगे डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस का डबल कर दोगे डायमीटर होगा, तो डायमीटर निकालना है। इसका वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना दे रखा है, ये 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 को वहाँ ले चलते हैं, या 1/3 आर स्क्वायर, और इसका हाइट दे रखा 9 सेंटीमीटर 48, 3 से काट दो, ये 3 हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगा, तो डायमीटर जो है 2r, 2 × 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, ठीक है।